हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ऑफ हॉरर पर मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने दिनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चालू था। पर अब से मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो आज के वीडियो में हम इंसिडेंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अब तक किसी ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी बेसिकली पिछले दोनों पार्ट्स का प्रीक्वल है, यानी कि ये पिछले दोनों पार्ट्स के पहले के इंसिडेंट बेस्ड है जो दिखाया जाएगा। तो मूवी की स्टार्ट एक लड़की से होती है जिसका नाम क्वीन बर्नर था। क्वीन की माँ का नाम लिरिथ था, जिसकी हाल ही में डेथ हुई है और क्वीन उसे उभर नहीं पाई है। इसीलिए वो एलिस रेनर के पास आती है ताकि वो अपने सुपरनेचुरल शक्तियों से लिरिथ की आत्मा को बुला पाए। एलिस ट्राई करती है मगर वो उसकी माँ की आत्मा को नहीं बुला पाती। वो क्वीन को बोलती है कि तुम ये किसी और के पास जाकर ट्राई मत करना, क्योंकि हम बुलाते तो किसी एक को है मगर हमारी पुकार उन सबको सुनाई देती है। अब क्वीन को हमेशा से लगता था कि उसकी माँ से कनेक्ट करना चाहती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। ऐसे ही एक रात वो ऑडिशन के लिए जाती है जहां उसे कोई अदृश्य शक्ति इशारा कर रही थी। इस कारण उस ऑडिशन भी बहुत ख़राब जाता है और वो अपना सारा दोष उसके रूड पापा पर निकालती है, जो कि उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने और अपने छोटे भाई का ख्याल रखने बोलते हैं, जिस वजह से उसे ऑडिशन के डायलॉग बाय हार्ट करने को काफ़ी टाइम नहीं मिल पाता। अपने फ्रेंड मैगी को बताती है कि उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब उस घटना के कुछ ही दिन बाद फिर कोई अदृश्य शक्ति खड़े दिखती है, जिस वजह से उसे पास से देखना चाहती थी और गाड़ी आकर उसे ठोक देती है और उसका दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाता है और इस वजह से उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। इस हादसे के बाद क्वीन हमेशा अपने घर में ही होती है और उसके पापा उसे एक बेल दे देते हैं जिसे बजाकर वो अपने पापा को बुला सकती है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि बेल कभी कभी अपने आप ही बज जाती थी। क्वीन उसे इग्नोर करती थी मगर अगली ही रात उसे अपने दीवार पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई और जब वो अपने पड़ोसी से पूछी तो उसके सामने से रिप्लाई आता है कि वो तो घर पर ही नहीं है। उसको फ्लश के ऊपर से किसी की आवाज़ आती है और वो डीमन ने क्वीन को उठाकर नीचे फेंक दिया था और उसको थ्रेटन करने लगा था। उसके चिल्लाने पर उसके डैड आए मगर तब तक वहाँ कोई नहीं था। उस हादसे से उसके गले पर भी काफ़ी चोट आ गई। अब वो बाहर हॉल में सो रही थी और उसको एक और बार किसी की आवाज़ आई और इस बार तो हद ही हो गई थी। उसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में उसी की जैसे बिना चेहरे वाली डीमन दिख रहा था जो उसी के पास क्रॉल करके आ रहा था, मगर तब तक उसके डैड ने कर उसे बचा लिया था। अब बातें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए क्वीन के डैड एलिस की मदद लेते हैं। एलिस रेनो की दुनिया से कनेक्ट करती है जिससे उस पर किसी ब्लैक ब्राइड के द्वारा हमला करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो तकरीबन मरने ही वाली थी। अब वो आगे इस रिचुअल को नहीं रखना चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। डैड हार मानकर दो ब्लॉगर्स से मदद लेते हैं जो कि अपने स्पेक्स और टकर है, और आप लोग तो जानते ही हो कि ये दोनों कौन हैं। अब वो दोनों भी इस डीमन को एक्सपीरियंस करने के बाद हार मान जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस एक रेस्टोरेंट में कार्ल से मिलती है जो उसे समझाता है कि वो बहुत ही ताकतवर है क्योंकि वो एक ज़िंदा इंसान है और वो क्वीन की मदद ज़रूर कर सकती है। कार्ल की बात मानकर एलिस फिर से क्वीन की मदद करने आती है और इस बार उसके साथ स्पेक्स और टक्कर भी है जो उसका साथ देंगे। इस बार एलिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो एक बार फिर आत्माओं की दुनिया से कनेक्शन बनाती है। द फर्दर में जाके आने के बाद एलिस बताती है कि आत्मा दूसरी आत्माओं की तरह नहीं है, कि इंसानी आत्मा को अपने वश में करके खुद जीते हैं, बल्कि आत्मा इंसानी शरीर की आखी सोल को अपने पास रखते हैं और उसे वैसे ही मरने छोड़ देते हैं। और
उसके सोल को टॉर्चर करते हैं, इसलिए तो वो आत्मा बाकियों से ज़्यादा शक्तिशाली है। एलिस वहाँ एक आत्मा को तो भगा देती है और उसे वहाँ उसका पति जैक मिलता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। मगर उसका पति बोलता है कि तुम भी मर जाओ और हम साथ में द फर्दर में रहेंगे। तभी एलिस समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं बल्कि वही आत्मा है जो उसे मैनिपुलेट करके उसे भी मरवाना चाहता था। मगर एलिस कैसे भी करके क्वीन की आत्मा को लेकर जाती है जो फेसलेस है। एक्चुअली क्वीन की फेसलेस का मतलब है कि उसकी आधी शरीर पर उस डीमन का कब्जा है। अब एलिस तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आती है और बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा उसके कब्जे में है और यहाँ से क्वीन को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्वीन की डिमोनिक आत्मा उस पर हावी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो डीमन जीत रहा है। लेकिन तभी एलिस एक लेटर को लाती है जिसे क्वीन की माँ लिरिथ ने उसके लिए लिखा था। वो स्कॉलरशिप ख़त्म होने के बाद पढ़ने वाली थी। इस लेटर के इमोशंस और लिरिथ की आत्माओं की शक्ति की मदद से क्वीन फाइनली अपने रियल वर्ल्ड में आ पाती है और इसके बाद इनकी फैमिली रियूनियन होती है, ठीक हो जाता है। स्पेक्स और टकर एक टीम की तरह एलिस से जुड़ जाते हैं ताकि आगे किसी भी बुरी आत्मा से वो लड़ पाए, और जिसे हम आगे चैप्टर 1 और 2 में भी देखते हैं। अभी एलिस अपने घर आ जाती है जहाँ उसके बेड पर उसके पति जैक का कपड़ा रखा था और एलिस को लगता है कि ये उनसे ही रखा था, जिसे देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मगर तभी उसका डॉगी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और पीछे से एक डीमन आता है, जिसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट इस मूवी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है और बहुत मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम चैप्टर 1, 2 और 3 का कनेक्शन भी देखेंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस आपके घर आ सके। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।